चैंपियन वो नहीं होता है जिसको कभी डर नहीं लगता है, बल्कि एक चैंपियन वो होता है जिसको डर लगने के बावजूद भी वो अपने डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता और वो डर का सामना करता है और उस डर को अंदर से डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। हाय एवरीवन, आई एम रमानंद शर्मा। आई एम ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉड्यूल नंबर 3 में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में अपने स्टेज फेयर को खत्म करके पब्लिक स्पीकिंग में अपना पहला कदम रखोगे। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में और जानते हैं वो पावरफुल तरीके जिनको यूज करके आप अपने स्टेज फेयर को खत्म करोगे। ऑलराइट, सो सबसे पहला तरीका है 5 मिनट विजुअलाइजेशन। अब ये 5 मिनट विजुअलाइजेशन में आपको एक्चुअली करना क्या है उसको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद में इसके पीछे का साइंस आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इमीडिएटली आपको 5 मिनट के लिए विजुअलाइज करना है। क्या विजुअलाइज करोगे? अभी जो मैं चीज करूंगा उसी चीज को आपको विजुअलाइज करना है। अगर आप अभी चाहते हो अभी विजुअलाइज कर सकते हो, आपको काफी अच्छा फील करोगे आप अंदर से। तो आपको क्या करना है, आंख बंद कर लेनी है और आपको इमेजिन, आपको विजुअलाइज करना है कि आप स्टेज के ऊपर हो और माइक लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। धीरे धीरे वॉक करते हुए आप बात कर रहे हो और लोग आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं, ऑडियंस आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है, लोगों को आपकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये चीजें आपको विजुअलाइज करना है। और साथ ही साथ आपको ये विजुअलाइज करना है कि जैसे ही आपकी स्पीच खत्म होती है तो सारे लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजा रहे हैं आपके कॉन्फिडेंट स्पीच की वजह से। अब इन चीजों को जैसे जैसे आप विजुअलाइज करते हो ना, तो आपके माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं आता। उसको मालूम ही नहीं है, माइंड को मालूम ही नहीं है कि कौन सा रियलिटी और कौन सा इमेजिनेशन है। आप इमेजिन कर रहे हो, माइंड को लग रहा है कि ये चीज रियल में हो रहा है, और जबकि उसको रियल में हो रहा है ऐसा फील हो रहा है। तो आपको अंदर से इस चीज को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मैं पब्लिक स्पीकिंग पहले भी कई बार कर चुका हूँ। ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगा और आपको लगेगा कि ये तो मेरे लिए बहुत ही आम बात है, मैं आराम से इसको कर पाऊंगा क्योंकि पहले मैंने किया है। ठीक है, लेकिन कहाँ किया है? इमेजिनेशन में किया है। बट फिर भी आपको प्रैक्टिस हो गया, आपको मालूम पड़ गया कि कैसे करना है। तो ये जो विजुअलाइजेशन का टेक्निक है, इसको वर्ल्ड के बहुत सारे टॉप लीडर्स इसको फॉलो करते हैं, क्रिकेटर्स भी इसको फॉलो करते हैं, और आप भी इसको फॉलो करना शुरू करिए, आपको भी रिजल्ट दिखेगा। आप कोई भी चीज अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी चीज आपको चाहिए, आप कोई भी पर्सनालिटी अपने अंदर लाना चाहते हो, आप विजुअलाइज करना शुरू कर दो, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने जिस तरीके से बोला उस तरीके से करना है। एंड स्पेशली आपको रात को सोने से पहले विजुअलाइज करना है, क्योंकि जिस टाइम पे आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। तो रात के टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड सोने के टाइम पे स्पेशली बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। उस टाइम पे विजुअलाइज करने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड सुबह उठने के बाद इमीडिएटली अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो काफी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए इसके पीछे के साइंस को समझने के लिए एक स्टोरी पर चलते हैं। रशिया में एक जीव इंसान रहता था जिसका नाम था नेटन शेरांस्की। अब नेटिन शेरेंस्की को उसके ऊपर एक आरोप लग गया। उसको रशियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक आरोप लगाया कि एक अमेरिकन स्पाई है, और अमेरिकन स्पाई समझ के उसको रशिया के जेल में उसको कैद करके रख दिया गया। वो जेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक जेल था। वो सिबेरियन जेल था जिसके अंदर वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ही छोटा जेल था उसका। उसको ये चीज पता चल रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर सरवाइव करना है तो मुझे एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, माइंड को फिट रखने के लिए कुछ मेंटल एक्टिविटी करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे सड़ जाऊंगा। उसको ये चीज रियलाइज हो गया था। तो उसने क्या किया, उसने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया उस जेल के अंदर। उसने एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करना शुरू किया। उसके साथ साथ फिर उसके दिमाग में आया कि एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ, बॉडी तो फिट रहेगी, अब माइंड के लिए मैं क्या करूँ। तो वो बचपन से ही उसको चेस खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता था। तो उसने सोचा कि चलो मैं चेस खेलता हूँ लेकिन मेंटली खेलूंगा, माइंड में खेलूंगा। तो माइंड में वो चेस बोर्ड पूरा ड्रॉ कर लेता है, माइंड में ही वो चेस खेलना शुरू कर देता है। और माइंड में अब उसके दिमाग में सवाल ये आता है कि भाई खेलूं किसके साथ में चेस। मैं तो खेल लूंगा लेकिन किसके साथ खेलूं। तो वो बोलता है कि माइंड में ही अगर खेल रहा हो तो वर्ल्ड का जो बेस्ट चेस प्लेयर है उसके साथ खेलता है, जिसका नाम उस टाइम पे जो वर्ल्ड का बेस्ट चेस प्लेयर था वो था गैरी कैस्परोव। और उसके साथ वो चेस खेल रहा था। तो उसने शुरू किया चेस खेलना मन ही मन, मेंटली उस वर्ल्ड चैंपियन के साथ। और वो जितनी बार चेस खेलता है वो मेंटली उस वर्ल्ड के जो टॉप चेस प्लेयर है उसको वो हराता है, बार बार वो डिफीट करता है, क्योंकि वो अपने मन का राजा है, वो मन में कुछ भी करे, ये उसकी मर्जी है। अब वो उसको डिफीट करता है, चेस खेलता है और उसको डिफीट करता है। अब ऐसे करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद रशिया में बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट बनते हैं। और उस टाइम पे
वो रशियन गवर्नमेंट को अपील करता है कि उसको जेल बाहर निकाल दिया जाए, और उस टाइम पे गवर्नमेंट उसको बाहर निकालती है, एंड वो रशिया से निकलकर वो इसराइल चला जाता है, और इसराइल जाने के बाद वो वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता है। एक दिन वर्ल्ड का जो टॉप चेस प्लेयर है जिनका नाम था गैरी कैस्परोव, वो एक्चुअली इसराइल जाते हैं वहां पर चेस खेलने के लिए। वर्ल्ड के जो टॉप चेस प्लेयर्स हैं वो चेस डेमोन्स्ट्रेशन करके गेम खेलते हैं, जहां पर एक जो टॉप प्लेयर होगा वो रहेगा, और उसके अगेंस्ट 5 लोग रहेंगे जो उसको हराने के लिए चेस खेलेंगे। तो गैरी कैस्परोव गए और जाकर वो चेस खेलने में लगे हुए थे, और उनके अगेंस्ट 5 लोग थे। 5 में से 4 लोगों को गैरी कैस्परोव ने तो हरा दिया था, लेकिन एक इंसान गैरी कैस्परोव को हरा देता है, और वो इंसान और कोई नहीं था, वो नेटन शेरेंस्की था, जिसने 12 साल तक मेंटली विजुअलाइज किया कि मैं वर्ल्ड के टॉप जो चेस प्लेयर है उसको मैं हराऊंगा। और ये हराने के बाद ये मीडिया में पूरी तरीके से सेंसेशन फैल गया कि वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर को ये कौन बंदा है, कहां से आया, इसने तो कभी चेस खेला नहीं, कोई ग्रैंड मास्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसने कैसे इतने बड़े प्लेयर को हरा दिया। सब लोग पूरी तरीके से एकदम शॉक रह गए। तो लोगों ने जब उस इंसान को, नेटन शेरेंस्की को जब पूछा कि आपने कैसे इस इंसान को हरा दिया, तो नेटन शेरेंस्की ने बोला कि मैं इसको आज पहली बार नहीं हरा रहा हूं, मैं 12 साल से इसको हरा रहा हूं मन ही मन विजुअलाइज करते हुए, और इसी की वजह से मेरा माइंड इस लेवल पे प्रोग्रामिंग हो गया कि अब इसको हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत आसानी से इसको मैंने हरा। सो दिस इज द स्टोरी माय फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपल एक स्टोरी है जो आपको ये बताता है, और ये रियल लाइफ स्टोरी है जो आपको बताता है कि एक्चुअल में विजुअलाइजेशन का कितना ज्यादा पावर है। सो विजुअलाइज करना शुरू करिए। आप किसी भी चीज को पाना चाहते हो, विजुअलाइजेशन के जरिए आप उस चीज को अचीव कर सकते हो, क्योंकि माइंड को ही तो ट्रेन करना होता है यार। हमारी माइंड उस लेवल पे ट्रेन नहीं होता है, इसी वजह से हम लोग चीजों को अचीव नहीं करते। हमारे माइंड को पहले विश्वास तो दिलाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो विजुअलाइज करना शुरू करिए, एंड ये एक पावरफुल तरीका है। उसके बाद अगला जो तरीका यहाँ पर लिखा हुआ तो नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा। सी, जब भी आप नर्वसनेस महसूस करते हो ना, जब आप अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हो स्टेज पे जाने से पहले या इंटरव्यू में जाने से पहले, तो आप थोड़ा सा पानी पी लो। थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही पी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आधा लीटर कम से कम पानी पी सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जब आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीने लगोगे तो आपके जो नर्व्स है वो शांत होने लगते, और जब आपके नर्व शांत हो जाएंगी तो अंदर से आप नर्वसनेस आपके अंदर बहुत ज्यादा कम होने लगेगी, और आप बहुत आसानी से जाकर वहां पे बहुत कंफर्टेबली आप बात कर पाओगे। और आपके दिमाग में भी काफी ज्यादा क्लैरिटी आता है जब आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो, तो आप अपने मैसेज को बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको भी आप लिख के रख दीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगला तरीका है ब्रीदिंग टेक्निक। आप ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करिए। ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करने के फायदे बहुत सारे, अनगिनत फायदे, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। बट सवाल ये आता है कि किस तरीके से हम ब्रीदिंग करें। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से ब्रीदिंग करना है। आपको 555 टेक्निक का यूज करना है ब्रीदिंग के टाइम पे। 5 सेकंड तक इनहेल करना है, 5 सेकंड के लिए अपने अंदर सांस को रोक के रखना है, और फिर जब आप सांस को एक्सेल करोगे, जब आप छोड़ोगे, तो छोड़ने के टाइम पे वो 5 सेकंड के लिए छोड़ना है, और फिर से 5 सेकंड आपको होल्ड करना है। सांस को छोड़ने के बाद 5 सेकंड आपको होल्ड करना है, और फिर से आपको ये चीज करना है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको अगर 10 से 12 बार अगर इस प्रोसेस को अगर आप करोगे, तो आपके नर्व्स काफी शांत हो जाएगी, आपके अंदर नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। और सबसे कमाल की बात है कि हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा होता है, प्राणा एनर्जी होता है। जब प्राणा एनर्जी की मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है या फिर कहीं पे स्टक हो जाता है, तो आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी महसूस करते हो, स्ट्रेस आता है आपके अंदर। लेकिन जब आप ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करते हो, तो आपके अंदर जो प्राणा एनर्जी है या फिर ची एनर्जी कहते हैं, वो पूरे शरीर में वो अच्छी तरीके से संचारित होने लगता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा काम महसूस करोगे, और आप अंदर से, आपके अंदर एक खुशी का एहसास होगा, जिसके कारण आप बहुत अच्छे से अपने टॉक को डिलीवर कर पाओगे। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, मैंने कई बार इसको यूज किया। ये पहला तरीका ब्रीदिंग का मैंने बताया। दूसरा ब्रीदिंग प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हो, 10 बार आपको एकदम धीरे धीरे, जितना स्लो आप ब्रीदिंग कर सकते हो, एकदम गहरी और स्लो ब्रीदिंग आपको करना है 10 बार। उसके बाद 10 बार आपको एकदम मीडियम ब्रीदिंग करना है, मतलब मीडियम मतलब आपका सांस यहां तक आए तो भी चलेगा। और नेक्स्ट, इसके बाद आपको बहुत फास्ट ब्रीदिंग करना है। फास्ट मतलब इतना फास्ट कि बस सांस यहां तक आए, यहां तक आते ही आप छोड़ दो, इतना फास्ट आपको ब्रीथ करना है। तो 10 बार आपको करना है। जो 10-10 का जो प्रोसेस है, इसको अगर आप
3 से 4 बार अगर आप करोगे तो आप बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा लाइटर महसूस करोगे अंदर से, बहुत अच्छा फील होगा। आप करके, अभी आप करके देख सकते हो आप। अब आपको एक और चीज मैं बताता हूँ। देखो, आप नर्वस क्यों होते हो स्टेज के ऊपर जाने के बाद? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपने इनफ टाइम आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। अभी अगर मैं आपको अपना नाम और अपने पता अगर आपको पूछूं तो आप बहुत फ्लुएंटली बता दोगे, आप नहीं अटकोगे। अगर मैं आपको पूछूंगा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप तुरंत बोल दोगे मेरा नाम ब्रह्मानंद शर्मा है, मैं आसाम से हूँ। राइट? तो इस तरीके से आप अगर अपने स्पीच में जो सॉलिड सेंटेंसेस है, जो बहुत ज्यादा टफ सेंटेंसेस है, उसको अगर अच्छे से, इतना ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अपने घर में, अपने मिरर के सामने, या फिर अपने एक वीडियो बना के प्रैक्टिस कर लोगे, तो वहां पे जाके बात करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये चीज मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि इससे आपका अल्टीमेटली माइंड ही ट्रेन हो रहा है और आपका मुंह भी ट्रेन हो रहा है, क्योंकि आपको वो चीज बात करने में आप अटकोगे नहीं। ठीक है? तो आपको सॉलिड सेंटेंसेस का बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, मैं स्टेज पे जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोगों के जजमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आपके अंदर से डर खत्म हो गई तो आप जजमेंट के बारे में सोचो ही मत। बिकॉज पीपल आर जजमेंटल ब्रो, ये रियलिटी है। आप किसी के जजमेंट को आप रोक नहीं सकते, आप खुद लोगों को जज करते हो। राइट? तो लोग तो जज करेंगे, ये रियलिटी है। बट आपके अंदर इतनी ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि लोग अगर जज भी करें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सी, अगर आज के टाइम पे अभी अगर आप स्टेज पे जाके बात करते हो और कोई इंसान आपको जज करता है, आप बुरी तरीके से मान के चलते बेइज्जत होके आ जाते हो, तो आप खुद को ये सवाल पूछो ना कि 5 साल के बाद क्या ये चीज, ये जो घटना अब मेरे साथ हुआ है, ये मैटर करेगा? अगर नहीं करेगा तो बिंदास अपना टॉक देते रहो। जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते, स्पीच देते रहो, बात करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मैं आपको कुछ ऐसी तरीके बताऊंगा जिससे कि आपकी जो स्पीच है वो कभी खराब नहीं जाएगी, लोग कभी आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे अगर इन चीजों को सही तरीके से आप प्रैक्टिस करने लगोगे। ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त हो जाएगी, आगे जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ। सो हियर इज सम क्विक टिप्स। सबसे पहला, गाइस, स्टोरीज सीखो। गूगल पे जाओ, स्टोरी सर्च करो, हिंदी इंग्लिश कोई भी स्टोरी सीखो, और स्टोरीज भरी पड़ी है गूगल में। अब स्टोरी सीख लो और सीख कर स्टोरी टेलिंग करो। आप स्टोरी बोलते हुए वीडियो बना लो, या फिर वीडियो बनाने का मन नहीं है, आप स्टोरी सीखो, सीखकर आपके घर में कोई बच्चे हैं उनको स्टोरी सुनाने लग जाओ। उसके साथ साथ आप अपने घर में दादी है, आपके घर में कुछ लोग हैं, रात को सोने से पहले अपने घर वालों को एक स्टोरी सुनाओ हर रोज। ये एक प्रैक्टिस शुरू कर दो आज। कभी भी स्टेज पे जाने से पहले स्क्रिप्ट को रट्टा मत मारो। स्क्रिप्ट को रट्टा मारने से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आप भूल जाते हो। जब आप रट्टा मारते हो तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग अपने आप शुरू हो जाता है। अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, अगर मैं चीजों को भूल जाऊंगा तो क्या होगा, और जबकि ये चीज चल रही होती है दिमाग में तो अल्टीमेटली आप भूल ही जाते हो। तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो स्लाइड में कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मेन एक पॉइंट है, उसके साथ कुछ बुलेट पॉइंट्स है। तो आप इमेजिन कर लो, एक पिक्चर बना लो अपने दिमाग में कि ये मेरे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिंपल सी बात। अब इसको, इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है? तो हमेशा अपने दिमाग में एक पिक्चर फॉर्म करो, और अपना जो स्क्रिप्ट है उसको रट्टा ना मारने के लिए आप उस स्क्रिप्ट को अच्छे से समझो पहले। अगर उस स्क्रिप्ट के थीम को, उसके बेसिस को अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए वहां पे जाके बात करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसको समझो, उसको, उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो अलग अलग तरीके से, उसके अंदर क्वेश्चनिंग करो, इससे आप अच्छे से उसको समझोगे। उसके बाद नॉलेज बिल्ड करो, जितना ज्यादा सीख सकते हो ना सीखो। एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, आप नॉलेज ले रहे हो। एंड जब आप नॉलेज लेते हो तो नॉलेज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जब आपके अंदर नॉलेज होगा तो अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सो नॉलेज बिल्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा सीखिए, जहां से सीखने को मिलता है वहां से सीखिए। आज के टाइम पे मैं देखता हूँ फ्री में भी अगर कोई इंसान कुछ सिखा रहा होता है ना तो लोग सीखने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लोग रील में इतने ज्यादा घुसे पड़े हैं कि लोगों को आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पसंद ही नहीं आता। लोग सीखना नहीं चाहते, लोग किताब नहीं पढ़ना चाहते। तो आपको सीखना पड़ेगा, जितना ज्यादा सीखोगे, जितनी ज्यादा अपने नॉलेज को एक्सपांड करोगे, अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करोगे, उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिलीव मी। करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप। अभी करंटली क्या क्या चल रहा है, करंट मीम्स को पढ़ो, करंट अफेयर्स को पढ़ो, जो पढ़ सकते हो, करंट जो भी इंसिडेंट हो रही है हर एक चीज को आप पढ़ो, अपडेटेड रहो। यही मैं ओवरऑल बोलना चाहता हूँ। उसके बाद कुछ और टिप्स मैं देना चाहूंगा, दैट इज शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर सेल्फ।
आपका जो फोकस है, आप जब स्टेज पे जाके बात करते हो तो आप हमेशा ये मत सोचो कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसे बात कर रहा हूं, दिमाग में ये मत लाओ। आप आपका जो पर्पस है स्टेज पे जाने का, वो दिमाग में क्लियर रखो। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मुझे लोगों को अल्टीमेट वैल्यू देना है, मुझे बढ़िया से बढ़िया वैल्यू देना है, इसलिए मैं स्टेज पे आया हूँ। तो वो पर्पस अपने दिमाग में क्लियर रखो, और अपने बारे में मत सोचो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं खराब दिख रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ। जितने हैं, जितना आप अपने बारे में सोचोगे उतना ही आप बुरा परफॉर्म करोगे, ये तो तय है। तो अपने से फोकस हटाकर ऑडियंस के ऊपर लेकर जाओ, अपने टॉपिक पर लेकर जाओ, ये सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद चेंज योर पोस्चर। स्टेज पे जब बात करने के लिए जाते हो तो सर को झुका के इस तरीके से कभी भी बात नहीं करते। इस तरीके से सर झुका के, बहुत सारे लोग सर झुका के बात करते हैं। आपको कॉन्फिडेंटली बात करना है, चिन अप होनी चाहिए, चिन अप होनी चाहिए हमेशा। ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। हाथों को इस तरीके से क्रॉस आर्म में अगर आप बात करोगे तो लोगों को लगेगा कि ये बंदा नर्वस है। तो आपको सही ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करना है, इससे आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। अपने पोस्चर को आपको ठीक करना होगा। सो पोस्चर के ऊपर काम करिए, अपने बॉडी लैंग्वेज को चेंज करिए, एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज लेकर आप स्टेज के ऊपर जाइए। दिस इज व्हाट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। मिलता हूं मैं आपके साथ अगले मॉड्यूल में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑडियंस के साथ आपको आई कांटेक्ट कैसे करना है।